So 1,40,000 is your works overhead, सॉरी वर्क्स कॉस्ट. क्या दिया है उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स आता है. ऑफिस ओवरहेड इज 15% ऑफ वर्क कॉस्ट. ऑफिस ओवरहेड इज 15% ऑफ वर्क कॉस्ट. वर्क कॉस्ट है आपके पास? डू यू हैव वर्क कॉस्ट? वर्क कॉस्ट है 1,40,000. सो 15% ऑफ 1,40,000 कितना होता है? 15% ऑफ 1,40,000 कितना होता है? 15% ऑफ 1,40,000 कितना होता है? 21,000. So what is your cost of production? Cost of production कितना आया? 1,40,000 plus 21,000, that is 1,61,000. अभी add, ये प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है. एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट कितना है देखो. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,500 यूनिट्स और अमाउंट दिया है 25,000. सो 25,000 आएगा यहाँ पे. लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ध्यान दो आप लोग, मैं जो भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ. अब ये नया पॉइंट है आज का. वैसे ये पूरा प्रॉब्लम नया था, बट जो अब एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो ज्यादा नया है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया है? 3,500 यूनिट्स. लेकिन अमाउंट है क्या? डू यू हैव अमाउंट ऑफ 3,500 यूनिट्स? यूनिट्स तो है आपके पास. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स थे 1,500 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स थे 3,500 यूनिट्स. ये ऐसे ही लिख रही हूँ, इसका कोई यूज नहीं है, आप नहीं लिखो चाहिए तो. मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए. इसका अमाउंट नहीं है हमारे पास. दिस अमाउंट इज मिसिंग. हाउ डू वी कैलकुलेट दिस अमाउंट? अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,61,000 है. जो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया आपने 1,61,000 में? 10,000 यूनिट्स. 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, सॉरी, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना खर्चा आया? 1,61,000. करेक्ट. प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट्स. 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 1,61,000 आया. तो 3,500 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा आएगा? आर यू गेटिंग इट? 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 1,61,000. My closing stock is 3,500 units. So what would be the cost of 3,500 units? कैसे आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 1,61,000 into 3,500 divide by 10,000. That is 56,350. So what is my closing stock? My closing stock is, मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 1,61,000 इंटू 3,500 किया और डिवाइड बाय 10,000 किया. सो मुझे आंसर आया 56,350. आ रहा है आपको भी सेम आंसर? सो यहाँ पे आएगा माइनस, सॉरी, माइनस 56,350. अभी 25,000 में से माइनस 56,350 करोगे तो कितना होगा? माइनस में ही आंसर आएगा.
25,000 माइनस 56,350 कितना होता है? माइनस 31,350। देखो सबका वही आंसर आ रहा है क्या? What Vaishnavi says, whether it's correct? Yes, माइनस में आंसर आता है माइनस 31,350। तो your cost of goods sold, cost of goods sold, ये वर्किंग लिखना है हाँ, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इस पे मार्क्स रहता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, so your cost of goods sold is 1,61,000 minus 31,350 कितना होता है? 1,61,000 minus 31,350। कक्षा 10,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए थे, को इधर लिखा है प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स, लिखा आपको? यस मैम। यहाँ तक हमारा प्रोडक्शन यूनिट्स है। अभी यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से हमको सेल्स यूनिट्स कंसीडर करना है, वो भी आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्लियरली दिया है 10,000, सो योर टोटल कॉस्ट इज 1 लाख 1,39,650। ठीक है, अभी प्रॉफिट कितना बोला है? प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब अगर सेल्स 100 है तो प्रॉफिट इज कितना? 20 एंड कॉस्ट इज 80। ये हमारा अजम्पशन है। हमने क्या अज्यूम किया कि सेल्स 100 है तो प्रॉफिट 20% बोला है तो 20 होगा और कॉस्ट होगा 80। नाउ कैन यू कैलकुलेट सेल्स एंड गिव मी द आंसर, सेल्स एंड प्रॉफिट? Can you all calculate sales and profit and give me the answer? I am taking a 1 minute break. तब तक आप लोग ये कैलकुलेट करो। यस, किसी ने कैलकुलेट नहीं किया? नो वन कैलकुलेटेड? देखो 1,39,650 into 100 इज वेरी गुड। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। into 100 डिवाइड बाय 80 कितना होता है?
1,39,650 into 100 डिवाइड बाय 80 कितना आता है? It is coming to 1,74,563. Yes. The difference is profit. Difference is profit. 1,74,563 minus 1,39,650. Profit is 34,913. किसी ने तो राइट आंसर दिया था, बहुत सारे लोगों ने दिया है. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट. अभी रुको, पर यूनिट का काम बाकी है, अभी मेन काम बाकी है. अभी पर यूनिट हम लोग ना ये सारा अमाउंट का कॉलम प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे. $80,000 सबसे पहले 22,000 डिवाइड बाय 10,000 करो कितना होता है? 22,000 डिवाइड बाय 10,000 2.2 आएगा. यस. 68,000 डिवाइड बाय 10,000. 68,000 डिवाइड बाय 10,000 6.8. 10,000 डिवाइड बाय 10,000 so 1. 80,000 डिवाइड बाय 10,000. पर यूनिट कैसे निकालते हैं? अमाउंट को प्रोडक्शन से डिवाइड करके. 80,000 डिवाइड बाय 10,000 is 8. 35,000 डिवाइड बाय 10,000 is 3.50. 1,15,000 डिवाइड बाय 10,000. 8 plus 3 is 11. 11.5. 25,000 divided by 10,000. 25,000 divided by 10,000. 2.50. 1,40,000 divided by 10,000 is 14 rupees. 21,000 divided by 10,000 is 2.1. 1,61,000 divided by 10,000. 16.10. यहाँ तक कोई डाउट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक मैंने सब अमाउंट को प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड किया, क्योंकि प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स के और ये 10,000 यूनिट के लिए खर्चा है. रिमेंबर, फॉर स्टॉक यू नीड नॉट कैलकुलेट पर यूनिट. ये जो स्टॉक है ना, स्टॉक के लिए कभी भी पर यूनिट नहीं निकालने का, सीधा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए पर यूनिट निकालने का. लेकिन यहाँ से सेल्स यूनिट से डिवाइड करने का, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या है? गुड सोल्ड. कितने सेल हुए उसका कॉस्ट है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मींस कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच आर सोल्ड. तो सोल्ड कितने यूनिट्स किए हमने? 8,000 यूनिट्स. सो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 1,29,650 डिवाइड बाय 8,000. 1,29,650 डिवाइड बाय 8,000 कितना होता है? 16.20. वेरी गुड. 10,000 डिवाइड बाय 8,000. 10,000 divided by 8,000. That is, I think 2.5 if I'm not wrong. Sorry, 1.5. 1.25. So 1,39,650
divide by 8,000. That is 17.45. Yes, 34,913 divided by 8,000. 34,913 divided by 8,000. 4.36. 1,74,563 divided by 8,000. 1,74,563 divided by 8,000. यस कितना आया? देखो अगर आप 8.2 बोलते हो ना तो ये टैली नहीं होता है. एक मिनट रुको, ये प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करके देखते हो. 4.36. तो इसको जब हम प्लस करते हैं ना तो ये आता है 21.81. तो हमको वैसे ही लेना है. प्लस करके आता है ना टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. 8.2 नहीं हो सकता है वो. ओके, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट इज 21.81. समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सो ये प्रॉब्लम आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू रिवाइज इट टुडे वंस अगेन. एक होमवर्क दिया है और एक ये प्रॉब्लम भी बोल रही हूँ, वापस ट्राई करो. This will do tomorrow again similar type of problem. यही मेन है कॉस्ट शीट में. So tomorrow we'll do this once again and we'll close. Okay? Close नहीं होगा. Still it will take 2-3 days. Okay? So can I wind up the lecture? Yes, ma'am. Please start studying. ये देखो अभी आया है forthcoming sessions will be offline. आज न्यूज़पेपर में आ गया है. चलो बाय बाय, टेक केयर and prepare for 60% offline exams. Those who have not taken admissions, please take admissions fast because university link has opened. We have to upload your admissions. If you all don't take admission, we won't be able to upload it. Okay, chalo bye, take care. Bye, ma'am. Bye. Are Vaishnavi, just a minute if you can hold on. वैष्णवी एंड स्मृति जिन्होंने पार्टिसिपेट करने का ये क्या था, प्लीज रिमाइंड मी टुमारोज लेक्चर के मेरे को आप लोगों को गाइड करना है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसे बनेगा. ओके, जस्ट रिमाइंड मी टुमारो. हाँ, Okay. ओके, चलो बाय.